अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुरान की एक ऐसी सूरा के बारे में जो सिर्फ पढ़ी ही नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरह यासीन की, जिसे कुरान का दिल कहा गया है। अगर आप परेशानी में हो, रिस्क बंद लग रहा हो, दिल बेचैन रहता हो या कोई बड़ी हाजत जो पूरी नहीं हो रही हो, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आज आपकी ज़िंदगी का फैसला इस सूरह के ज़रिए कर दे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सूरह यासीन का मुकाम क्या है। सूरह यासीन कुरान की 36 सूरा है और इसमें 83 आयतें हैं। उलमा फरमाते हैं हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। ये बात रिवायत और बुजुर्गों के तजुर्बे से बयां की गई है। सूरह यासीन ईमान को ताज़ा करती है, दिल को जिंदा करती है और अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है। इस सूरा में तौहीद का बयान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आखिरत की याद और अल्लाह की कुदरत का निशान सब कुछ मौजूद है। कुछ रिवायत में आता है कि सूरह यासीन को मुश्किल वक्त में पढ़ना रहमत का सबब बनता है। उलमा फरमाते हैं ये सूरह सुकून देती है, घबराहट को कम करती है और बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हम सूरह यासीन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं, ना कि किसी जादू या शॉर्टकट के लिए। फ़ायदा अल्लाह देता है, सूरह सिर्फ जरिया है। क्या आप जानते हैं सूरह यासीन कितनी कीमती है? सोचिए, अगर पूरा कुरान एक समंदर है तो सूरह यासीन उसका गहरा मोती। ये सूरह गरीब को सब्र सिखाती है, अमीर को शुक्र, बीमार को उम्मीद और परेशान को सुकून। जो बंदा रोज सूरह यासीन पढ़ता है उसका दिल नर्म हो जाता है, गुनाह से नफरत होने लगती है और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं सूरह यासीन के वजीफे के बारे में। ये वजीफा हमें कैसे करना है, किस तरह से। वजीफा शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर परेशान हैं, मुश्किलों में है, तो सिर्फ वजीफा करने से नहीं कुछ हासिल होगा। दोस्तों, नमाज भी ज़रूरी है। पहले आप नमाज को लाजमी कायम कर कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आप 5 टाइम्स की नमाज अदा कर सकें। और दूसरी बात, अल्लाह पर यकीन रखें, तवक्कुल करें। तो चलिए अब वजीफ़ों को जान लेते हैं कि करना कैसे है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद दिल से नियत करनी है। दिल से नियत किस तरह से करनी है? या अल्लाह, कुछ इस तरह से पढ़ना है, या अल्लाह मैं ये सूरा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। फिर 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। 11 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद शरीफ आपको आती हो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर 1 मरतबा आपको सूरह यासीन पढ़नी है। फिर अपनी हाजत अल्लाह के सामने आपको रखनी है, जो भी आपकी हाजत हो। कोशिश करें कि आपका दिल बहुत ही ज़्यादा नर्म और संजीदा हो, आपकी आंखें नम हो जाएं। कुछ इस तरह से आप अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने रखें। फिर आपको आखिर में 11 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़नी है। और ये वजीफ़ा आपको करना किस टाइम है? आप ये वजीफ़ा सुबह फजर के बाद भी कर सकते हैं और रात को इशा के बाद भी कर सकते हैं। कितने दिन तक पढ़ना है? आप ये वजीफ़ा कम से कम 7 दिन तक पढ़ें और बेहतर हो सके 21 दिन तक के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो वजीफ़ा जान लिया आप सब ने कि कैसे पढ़ना है। आइए अब जानते हैं सूरह यासीन से क्या हासिल हो सकता है। अल्लाह के हुक्म से सूरह यासीन के ज़रिए हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले रिस्क में बरकत, दिल का सुकून, परेशानियों से निजात, मुश्किल फैसलों में आसानी, किस्मत का रुख बदलना और सबसे बड़ी बात अल्लाह की कुर्बत। तो सूरह यासीन पढ़ने के क्या क्या करिश्मे हो सकते हैं आपने जान लिया कि सूरह यासीन से हमें क्या हासिल होगा। रिस्क में बरकत होने लगेगी, दिल को सुकून होगा, परेशानियों से निजात मिलने लगेगी, मुश्किल फैसलों में आसानी होगी, किस्मत का रुख बदलना शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी। याद रखें, हर दुआ का जवाब हाँ ही नहीं होता। कभी सब्र, कभी बेहतर चीज़ और कभी आखिरत का अजर मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह यासीन कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का एक कलाम है। इसे मोहब्बत करो, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे अल्लाह खुद रास्ता खोलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वजीफ़े, दुआएं और कुरानी रहनुमाई शेयर करूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में या अल्लाह लिखें। अल्लाह हम सबको कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।